Good morning, students. Welcome back. Subject is the PPS, Programming for Problem Solving. Myself, Professor Neeraj Thakur. Okay. Now, हमने previously last lecture में हमने क्या-क्या चीजें देखी थी? The first one is देखा था हमने introductions. The second one हमने क्या देखा था? Basic block diagram of function and various components of computer. Okay. तो आज हम क्या देखेंगे? Concept of hardware and software, types of software, and compiler and interpreter. Now, the first of all, what is hardware? The computer hardware includes all the electrical, mechanical and electronic parts of the computer. यानी कि ऐसी चीज है कि जो हम देख सके या टच कर सके, उसको हम क्या बोलेंगे? हार्डवेयर बोलेंगे। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या चीजें इंक्लूड आएगी? द फर्स्ट वन इज जो हमारा सिस्टम यूनिट है ये यानी हमारा सीपीयू। सेकेंड वन इज पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस जो मदरबोर्ड है, वो सारी चीजें। Then input devices, keyboard है, mouse है, etc. Output devices, display unit, printer, and storage devices like hard disk है, floppy disk है. Okay, peripheral devices में क्या है, क्या रैम आएगी, देन हमारे जो मदरबोर्ड है वो आएगा, यानी फैन आएगा, तो हम फैन लगाते हैं उसमें. ओके, तो ये सारी चीजों को हम क्या बोलेंगे? कंप्यूटर हार्डवेयर. नाउ हार्डवेयर कंपोनेंट्स. The computer hardware is a collection of several components working together. Some parts are essential and others are added advantages. Okay, तो ये सारी चीजें हमने जो बताई वो किस में आएगी? हार्डवेयर कंपोनेंट्स में. कंप्यूटर हार्डवेयर इज मेड अप ऑफ सीपीयू and peripherals. Okay, now the next is software. First of all, what is software? A software commonly known as a program or applications. Okay, हम क्या बोलेंगे? Program or application consist of all the instructions that tell the hardware how to perform the task. Okay, वो हार्डवेयर को बोलेगा कि हाँ हमें कौन सा टास्क परफॉर्म करना है या कौन सी चीज परफॉर्म करनी है. These instructions come from the software developer. ओके, तो ये सारी इंस्ट्रक्शन कहाँ से आएगी? सॉफ्टवेयर डेवलपर जो इनबिल्ट फंक्शंस क्रिएट करेगा उसमें से आएगी. ओके, these instructions come from the software developer in the form that will be accepted by the platform, operating system plus CPU that they are based on. Software, and a set of instructions that drives the computer to do a stipulated task is called a program. अगर कुछ टास्क हम लोग परफॉर्म करने के लिए बोलेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बोलेंगे. सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन आर प्रोग्राम्ड इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज, ट्रांसलेट इनटू अ मशीन लैंग्वेज एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर. ओके, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो क्या करेंगे? फर्स्ट जो हमारा सीपीयू है वो कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, उसके बाद वो एग्जीक्यूट करेगा और उसके. ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर बोलेंगे. सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर का कैटेगराइज दो पार्ट में है. द फर्स्ट वन इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द सेकंड वन इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. नाउ द सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आएगा? द सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेट्स डायरेक्टली on hardware devices of computer. It provides the platform to run an applications. It provides a support users functionality. Okay, तो यानी वो डायरेक्टली हार्डवेयर से डील करेगा. सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेट्स डायरेक्टली ऑन हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर. ओके, एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हम क्या बोलेंगे? हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर. विंडोज है, लिनक्स है, यूनिक्स है, रेड हैट है, तो वो एंड्रॉइड है, तो वो हम उसको क्या बोलेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर. नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज डिजाइन्ड फॉर बेनिफिट ऑफ user to perform one or more task. Okay, an application software is designed for benefit of users to perform one or more task. Okay, तो ये क्या करेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? जो हमारे एप्लीकेशन जो भी हमारा टास्क है वो एक से ज्यादा परफॉर्म करने के लिए हमने जो क्रिएट डिजाइन किया है उसको हम क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें आएगी? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ओरिकल है, सी प्रोग्रामिंग है, टर्बो सी है. तो ये सारी चीजें कहाँ पे आएगी? हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में.
ओके नाउ डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. ओके तो ये जस्ट गो थ्रू हम कर लेते हैं. द फर्स्ट वन इज इट इज अ कलेक्शन ऑफ इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स. सॉफ्टवेयर में क्या आएगा? इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स टू ब्रिंग हार्डवेयर सिस्टम इनटू ऑपरेशंस. हार्डवेयर में क्या आएगा? इट इंक्लूड्स द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. सॉफ्टवेयर में क्या आएगा? इट इज डिजाइन एंड डेवलप बाय एक्सपीरियंस प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज. ओके ये हाई लेवल लैंग्वेज क्या है और मशीन लेवल लैंग्वेज है वो आगे हम देखेंगे. द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली अ लोअर लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज. ओके तो सॉफ्टवेयर में कौन से एग्जांपल आएंगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है. ओके तो वो सारे एग्जांपल्स वहां पे आएंगे. और यहाँ पे हमारा हार्डवेयर में जो इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है, जो पेरिफेरल डिवाइसेस है, उसको हम क्या बोलेंगे? हार्डवेयर बोलेंगे. नाउ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. ओके कंप्यूटर एस्टेब्लिश हुआ तभी से लेके अभी तक कितने टाइप्स है वो आज हम देखेंगे. तो फर्स्ट वन इज पर्सनल कंप्यूटर, यानी हमारा जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है वो. तो इट इज अ सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम हैविंग मॉडरेटली पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर. ओके तो हम क्या ये इसको हम क्या करेंगे? पीसीआर बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी. ओके तो यहाँ पे हम जितना भी माइक्रो प्रोसेसर है वो पावरफुल रखेंगे उतनी हमारी स्पीड क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी. ओके नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर्स क्या है? तो कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स को हम कैसे हमने डिवाइड किया है? तो कंप्यूटर आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइज and performance. Generally, the larger system, greater its processing speed, storage capacity, cost, and ability to handle the large number of devices. ओके तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर को जो उसकी साइज के मुताबिक, परफॉर्मेंस के मुताबिक, एज वेल एज स्टोरेज कैपेसिटी के मुताबिक, एज वेल एज लास्ट में वो नंबर ऑफ डिवाइस कितनी मैनेज कर रहा है या हैंडल कर रहा है, उसी के मुताबिक हमने 5 पार्ट्स में हमने ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को डिवाइड किया है. द फर्स्ट वन इज अ पर्सनल कंप्यूटर. The second one is a workstation. Third one is a mini computer. The fourth one is a mainframe, and the last one is a super computer. Okay. Now the personal computer. The personal computer is a single user computer systems having moderately a powerful microprocessor. यानी हमारा जो सिंपल जो पीसी है उसको हम क्या बोलेंगे? पर्सनल कंप्यूटर बोलेंगे, हमारा डेस्कटॉप. A PC can be defined as a small, relatively inexpensive computer design for an individual users. Okay. पीसी किस पे बेस्ड है? तो माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है दैट अनेबल्स द मैन्युफैक्चरर टू पुट एन एंटायर सीपीयू ऑन अ वन चिप. ओके जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो वन चिप पे डिपेंड करेगा. जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है वो बिजनेस यूज पर्सनल कंप्यूटर्स फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग, डेस्कटॉप डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड फॉर रनिंग स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशंस. वो तो हम यहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं? एट द होम मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर इज प्लेइंग गेम्स एंड सर्फिंग द इंटरनेट. ओके जो आप लोग करते हो गेम्स के लिए और इंटरनेट के लिए. नाउ द सेकंड वन इज अ वर्कस्टेशन. इट इज आल्सो अ सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम सिमिलर टू अ पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम. बट इसमें क्या आएगा? जो प्रोसेसर है वो पर्सनल कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल है. A workstation is a computer used for the engineering applications like CAD CAM है, desktop application है, software development है, and other such type of applications which require a large number of power and high quality of graphics abilities. Okay जहाँ पे ज़्यादा ग्राफिक्स एबिलिटी की रिक्वायरमेंट है या ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर की ज़रूरत है, परफॉर्मेंस की ज़रूरत है, स्पीड की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम ये वर्कस्टेशन यूज़ करेंगे. Workstation generally come with a large high-resolution graphics screen, large amount of RAM, inbuilt network support and graphical user interface. ओके तो ये सारी चीजें आएगी. कौन सी आएगी? हाई रिजोल्यूशन ग्राफिकल स्क्रीन आएगी, लार्ज अमाउंट ऑफ रैम आएगी जो तो हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर है उसमें कम होगी, इनबिल्ट नेटवर्क सपोर्ट आएगा एंड ग्राफिकल यूजर सब इंटरफेस आएगा. Most workstation have also have a mass storage devices such as the disk drive,
but a special type of workstations called a diskless workstation comes without a disk drive. ओके, अभी राइट नाउ मार्केट में ऐसे भी है कि जिसमें ओनली हमें नेटवर्क पे या कोई टास्क है उस पे ही हमें फोकस करना है, नॉट ए स्टोरेज। तो उसके लिए क्या आएगा, डिस्कलेस वर्कस्टेशन आएंगे। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी होगी, विंडोज एनटी होगी या यूनिक्स होगी। Now, mini computer. It is a multi-user computer system capable of supporting hundred of users simultaneously. Okay, फर्स्ट वन जो पीसी था और वर्क स्टेशन थे उसमें सिंगल यूजर ही थे, बट यहाँ में मिनी कंप्यूटर, तो ये क्या करेगा, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, 100 नंबर ऑफ यूजर्स को कैपेबल कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा है इट इज अ मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 100 ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। Many computers are small and general purpose of computers. They can vary in size from a small desktop model to the size of small fitting cabinet. A typical mini system is more expensive than a PC. Okay, वो ज़्यादा expensive है ये, surpasses of PC in storage capacity and speed. While most PCs are oriented toward the single user, but the mini computers are supported to design a handle of multiple users. More than one person can work on a mini computers at the same time. Okay, number of users है वो एक ही टास्क पे परफॉर्म कर सकते हैं। Now, mainframe. It is also a multi-user computer system, capable of supporting 100 of users simultaneously. Software technology is different from the mini computer. Okay, वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी थी मिनी कंप्यूटर में और हमारे मेन फ्रेम में वो क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। A supercomputer. It is an extremely fast computer which can execute 100 of million instructions per speed. Supercomputers are one of the fastest computer currently available. Supercomputers are very expensive and employed for the specialized applications that require immense amount of mathematical calculations, graphical functions, fluid dynamic calculations, nuclear energy research, electronic design, and analysis of geological data। ओके, तो या वेदर फोरकास्टिंग है, तो ये सारी चीजें हम कैलकुलेट करनी है, तो वहां पे हम ये सुपर कंप्यूटर यूज करेंगे। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। नाउ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ओके, first of all, compiler and interpreter क्या है, तो both the compiler and interpreter are used to convert a program written in a high level language into a machine level language और machine code understood by the computer। जो हम लिखेंगे वो हाई लेवल लैंग्वेज में से मशीन लेवल लैंग्वेज में यानी कंप्यूटर के लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा। तो वहां पे हम क्या 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 चीजें यूज कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइलर यूज कर सकते हैं या इंटरप्रेटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम देखेंगे कि हाँ कंपाइलर कहाँ पे यूज होता है, कौन सी लैंग्वेज में यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है, और इंटरप्रेटर कहाँ पे यूज होता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइलर, इट इज अ ट्रांसलेटर विच टेक्स इनपुट हाई लेवल लैंग्वेज एंड प्रोड्यूस्ड an output of lower level language or machine or assembly language। ओके, कंपाइलर जो मैंने बताया, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनपुट है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लेगा और आउटपुट प्रोड्यूस करेगा किस में, लोअर लेवल लैंग्वेज, यानी कि हमारे जो मशीन लैंग्वेज है और असेंबली लैंग्वेज है वो। ओके, जो मशीन लैंग्वेज बोले तो वो सेम ही है, असेंबली लैंग्वेज है तो भी सेम है। A compiler is more intelligent than an assembler. It checks all kind of limits, range and errors. But its program runtime is more and occupies a large part of memory. It has a slow speed because the compiler goes through an entire program and then they translate the entire program into a machine code। ओके, कंपाइलर क्या करेगा, जो पहले पूरा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट करेगा, वो लाइन बाय लाइन, उसके बाद एग्जैक्टली हमें आउटपुट देगा, वो कन्वर्ट करके देगा। ओके, तो उसकी वजह से ये लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है और उसकी स्पीड भी स्लो है।
ओके, तो ये कंपाइलर की प्रोसेस है। तो वो क्या करेगा कंपाइलर, जो हमने प्रीवियसली बताया, जो इनपुट है वो इनपुट लेगा हाई लेवल लैंग्वेज में और हमें मशीन कोड में कन्वर्ट करके देगा। ओके, सोर्स प्रोग्राम कंपाइलर और उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, यानी जो कंप्यूटर जो समझ रहा है मशीन लेवल लैंग्वेज, उसमें कन्वर्ट करके देगा। नाउ सेकंड वन इज इंटरप्रेटर। ओके, इंटरप्रेटर का काम भी वही है, वो भी एज ए इनपुट हाई लेवल लैंग्वेज लेगा और मशीन लेवल लैंग्वेज में हमें कन्वर्ट करके देगा। An interpreter is a program which translates a programming language into a comprehensible language. It translates only a one statement of the program at a time. ओके, कंपाइलर क्या कर रहा था, पूरा प्रोग्राम ले रहा था, बट यहाँ पे इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके हमें जो भी एरर है या जो भी प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट करके देगा। इंटरप्रेटर्स मोर ऑफन दैट आर स्मॉलर देन कंपाइलर्स। ओके, कंपाइलर से स्मॉलर है, यानी उसकी वजह से इसकी क्या है, स्पीड ज्यादा है। ओके, और ये क्या कर रहा है, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन ले रहा है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन, और वहां पे क्या था, पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा था। ओके, तो यहाँ पे इसकी इंटरप्रेटर की प्रोसेस है, वो भी क्या करेगा, इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेगा विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रेटर। एक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। तो कंपाइलर क्या है, द कंपाइलर स्कैन्स द होल प्रोग्राम इन अ वन टाइम। ओके, कंपाइलर कंपाइलर स्कैन्स द होल प्रोग्राम इन अ वन टाइम। ओके, वो एक ही टाइम में प्रोग्राम कंपाइल कर देगा, ट्रांसलेट करेगा। या इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द प्रोग्राम्स वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। इंटरप्रेटर ओनली अ सिंगल स्टेटमेंट ट्रांसलेट करेगा। Compiler, as it scans the code in one go, the errors are shown at the end of program. ओके, तो यहाँ पे कंपाइलर में क्या होगा, वो पूरा प्रोग्राम साथ में कंपाइल कर रहा है। ओके, स्कैन कर रहा है, तो उसी की वजह से जो आउटपुट है या एरर है वो लास्ट में ही देगा। यहाँ पे क्या करेगा इंटरप्रीटर में कंसिडर इट स्कैन्स कोड एट अ वन लाइन एट अ टाइम। एरर्स आर शोन लाइन बाय लाइन। ओके, इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन हमें एरर डिस्प्ले करेगा। मेन एडवांटेज ऑफ कंपाइलर्स इट्स ऑन एग्जीक्यूशन टाइम। ओके, उसका एग्जीक्यूशन टाइम उसका एडवांटेज है कंपाइलर का। यहाँ पे क्या है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है इंटरप्रेटर में, तो उसी की वजह से उसकी जो टाइम स्पीड है या टाइम है वो इंक्रीज हो जाएगी। नाउ compiler it converts the instruction into a systematic code। कंपाइलर क्या करेगा, सिस्टमेटिक कोड में कन्वर्ट करेगा। और इंटरप्रेटर इट डज नॉट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन, इंस्टेड इट डायरेक्टली वर्क्स ऑन द सोर्स लैंग्वेजेस। नाउ कंपाइलर के एग्जांपल कौन से आएंगे, सी है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, वहां पे क्या यूज हो रहा है, कंपाइलर यूज हो रहा है। इंटरप्रेटर कहाँ पे यूज हो रहा है, तो जो हमारी जो भी लेटेस्ट लैंग्वेज है, पाइथन है, रूबी है, मैटलब है, तो वो सारी जगह पे यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, इंटरप्रेटर यूज हो रहा है। ओके, तो समझ में आ गया कि कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है, और कंपाइलर कहाँ पे यूज होता है, इंटरप्रेटर क्या कहाँ पे यूज है। ओके, दोनों की प्रोसीजर सेम ही है। बोथ compilers and interpreters are used to convert a program written in higher level language into a machine code understood by the computers. Now, programming language. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम किसको बोलेंगे, और प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट हेल्प कंप्यूटर्स टू परफॉर्म द टास्क। ओके, प्रोग्राम उसको बोलेंगे, यानी कि हमारे जो अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या पावर पॉइंट है, तो वो सारे क्या है, हमारे प्रोग्राम है, कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज आल्सो कॉल्ड अ स्क्रिप्ट्स। ओके, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम साथ में लेके चलेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्रिप्ट बोलेंगे। A program are executed by the processor, whereas the script are interpreted. The language that are used to return a program or set of instructions are called a programming language. Okay, the program are executed by processor, whereas the scripts are interpreted. जो हम script भेजेंगे वो compile होगी या interpreted होगी। The language that are used to return a program or set of instructions are called a programming language. Okay, जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, तो उसको वो क्या है, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू थ्री पार्ट्स।
First one is a machine level language, a second one is assembly level language, and the third one is a high level language. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, मशीन लेवल लैंग्वेज. A machine level language is the lowest level of programming language. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे, तीन टाइप्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो फर्स्ट वन इज मशीन लेवल लैंग्वेज, द सेकंड वन इज असेंबली लेवल लैंग्वेज, एंड द थर्ड वन इज लोअर लेवल लैंग्वेज. मशीन लेवल लैंग्वेज यानी हमारी जो मशीन कोड है वो. नाउ, हाँ, मशीन लेवल लैंग्वेज. तो मशीन लेवल लैंग्वेज ये लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. It handles the binary data, 0 or 1. It directly interact with the system. Machine level language is difficult for the human being to understand as it comprises combination of 0 and 1. Okay, तो ये क्या है, difficult to understand for the humans. There is a software which translate a program into a machine level language. There is a software which translate a programs into a machine level language. Okay, तो यहाँ पे यूज होगा हमारा जो कंपाइलर था, इंटरप्रेटर था. ओके, तो उसका काम क्या करेगा, जो जो हम टेक्स्ट एज ए इनपुट जो भेज रहे हैं, वो टेक्स्ट है या न्यूमेरिक है या नंबर है, वट एवर जो भी डेटा है वो हम पास कर रहे हैं कंप्यूटर में. तो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम क्या था, कन्वर्ट करके देगा मशीन लेवल लैंग्वेज में. ओके, और मशीन लेवल लैंग्वेज कैसी होगी, 0 और 1 के फॉर्म में होगी. ओके, मशीन लेवल लैंग्वेज यानी हमारे जो लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो. तो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज etc. In this language there is no need to compilers or interpreters for the conversations, hence the time of consumption is less. How, however, it is not portable or non-readable to a humans. तो यहाँ पे हमारे मुस्लिम लैंग्वेज, तो ये यूनिक्स है, विंडोज है, तो वो सारी लैंग्वेजेस है. ओके, तो यानी ये वो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी कंपाइलर और इंटरप्रेटर की. नाउ, असेंबली लेवल लैंग्वेज. असेंबली लेवल लैंग्वेज या मिडिल लेवल लैंग्वेज. ओके, वो कौन सी थी, मशीन लेवल लैंग्वेज लोअर लेवल, ये असेंबली लेवल यानी हमारी मिडिल लेवल लैंग्वेज. हमने प्रोग्राम्स, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज लोअर लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. ओके, तो हमने पहले हाई लेवल लैंग्वेज देखी, लोएस्ट लेवल लैंग्वेज देखी मशीन लैंग्वेज. उसके बाद हम मिडिल लेवल लैंग्वेज देख रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज. Assembly language is a middle level language. It consists of set of instruction in a specific format called a commands. Okay, यहाँ पे जो असेंबली लेवल लैंग्वेज है वो कमांड के थ्रू होगी, कमांड के रूप में होगी. इट यूजेस द सिंबल टू रिप्रेजेंट अ फील्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन. इट इज वेरी स्लो, वेरी क्लोज टू अ मशीन लेवल लैंग्वेज. ओके, वो सिमिलर ही है, वेरी क्लोज है मशीन लेवल लैंग्वेज से. The computer should have the assembler to translate assembly level program to a machine level program. The computer should have an assembler to translate assembly level program to a machine level program. ओके, तो यहाँ ये लैंग्वेज कहाँ पे हम यूज करेंगे, एग्जांपल इंक्लूड द एडीए है, पास्कल है. ओके, इट इज अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, टेक्स लेजर टाइम टू राइट अ प्रोग्राम एंड डिबग इट. ओके, जो हम इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं तो वो जो टाइम है वो लेस लेगा. ओके, और डिबग भी फास्ट एग्जीक्यूट करके देगा. हाउएवर इट्स ए मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, बट ये सारी क्या है, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है. नाउ द थर्ड वन एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर. ओके, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, तो हाई लेवल लैंग्वेज इज यूज द फॉर्मेट और लैंग्वेज दैट द मोस्ट फैमिलियर टू द यूजर्स. ओके, राइट नाउ हम यूज कर रहे हैं वो ही सारी लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेजेस में आएगी. हम PHP यूज कर रहे हैं या पाइथन यूज कर रहे हैं या सी प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं, तो वो सारी लैंग्वेजेस कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी हाई लेवल लैंग्वेजेस में. द इंस्ट्रक्शन इन दिस लैंग्वेज आर कॉल्ड कोड्स और स्क्रिप्ट्स. ओके, इस यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कौन सी लैंग्वेज में आएगी, कोड में आएगी या स्क्रिप्ट में आएगी. The computer needs a compiler or interpreter to convert high level programming language to a machine level programming language. ओके, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी कंपाइलर और इंटरप्रेटर की. मशीन लेवल लैंग्वेज में जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली कर देगा. क्यों, वहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क हो रहा है, यहाँ पे हमारे सॉफ्टवेयर पे वर्क हो रहा है. एग्जाम्पल कौन से है, तो फर्स्ट वन इज C++, पाइथन, जावा एटसेट्रा. Okay, it is easy to write a programming using high level language and less time.
कंज्यूमिंग। डिबगिंग के तो डिबगिंग भी यहाँ पे इजी है, इज ए ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज। मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस are that takes a lots of time for the execution and occupies more space when compared to the assembly or muscle level। ये सिर्फ उसका डिसएडवांटेज है। Main disadvantage of these are that takes a lot of time for the execution and occupies more space when compared to a assembly or muscle level। ओके, थैंक यू सो मच। हम डाउट सोल्विंग सेशन में मिलेंगे, तब भी आपके जो भी डाउट्स है इस लेक्चर्स के रिगार्डिंग, तो आप पूछ लेना। थैंक यू सो मच।